जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर श्री महाशिव पुराण की कथा कर रहे हैं। इस कड़ी के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि किस प्रकार बारात कई दिनों तक हिमालय के घर पर ठहरी और उसका चतुर्थी कर्म कार्य किया गया और सप्त ऋषियों के समझाने से हिमालय ने बारात को विदा किया और मेनका भगवान शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर तक जाकर ठहरना, इन सब का आज हम वर्णन करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि तदंतर विष्णु आदि देवता तथा सभी ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। जनवासा उस स्थान को कहा जाता था जहाँ पर बारात आकर ठहरती थी, उसको जनवासे का नाम दिया गया है। तो हिमालय जनवासे में आकर सबको भोजन करने का निमंत्रण देने के लिए गए। तत्पश्चात देवेश्वर भगवान शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार से विधि विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर पर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के और मेरे यानी ब्रह्मा जी के, अन्य सब देवताओं के, मुनियों के तथा वहां पर आए हुए अन्य सभी लोगों को चरणों को भी बड़े ही आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं के साथ उनके सहयोग से उन सभी अतिथियों को अलग अलग प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतया तृप्त किया। मेरे यानी विष्णु, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शंभु जी के साथ सभी लोगों ने अच्छी तरह से भोजन किया। हे नारद, विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सभी लोग हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने डेरे पर गए। हे मुने, इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, मान और आदर आदि के द्वारा उन सभी का आदर सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ, साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई, बहुत से सुंदर दान दिए गए, भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सभी देवताओं ने बड़े ही हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि वे अब यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह सब बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले कि हे देवगण, आप लोग कुछ दिन और यहाँ पर ठहरें तथा मुझ पर अपनी कृपा करें। यूँ कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को और मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष प्रकार से आदर और सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास
सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने हिमवान और मैना से समयोचित यानी समय के अनुसार जो उचित बात थी वो कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। हे मुने, उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उस समय मैना उच्च स्वर से रोने लगी और उन कृपा निधान से इस प्रकार बोली कि हे कृपा निधे, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष है, पार्वती के सहस्त्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणारविंदों की भक्त रही है और सदैव रहेगी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। हे मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही वह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर मैना ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वह मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा लेकर देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी भगवान शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वे मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहरी बगीचे में आकर शिव सहित सभी देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिवा की यात्रा का वर्णन आगे सुनो, जो वीर व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। इसका वर्णन हम अपने अगले अध्याय में करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और यदि आपको कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।